कविता परिवर्तन। ये परिवर्तन कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। ठीक है, इसका जो रचना वर्ष है, रचना काल है, 1924 माना जाता है। परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत ने 1924 में लिखी थी। ठीक है, और ये पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। ये कविता जो है पल्लव काव्य संग्रह के अंदर संकलित है। इसमें विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है इस कविता का? इस कविता का सब्जेक्ट है संसार के परिवर्तन को सत्य माना है। मतलब जो संसार है वो परिवर्तित होता रहता है, इसमें परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, नेचर हमेशा चेंज होती है, कभी एक जैसी नहीं रहती। परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों इस कविता में जो परिवर्तन है, जो चेंजेस होते हैं, उसके दोनों पक्षों को दिखाया है। कोमल पक्ष को भी दिखाया और कठोर पक्ष को भी दिखाया है। कभी प्रकृति में कोमल परिवर्तन आते हैं जिससे सुखद अनुभूति आती है। ठीक है, एक अच्छा एहसास होता है। कभी ऐसा परिवर्तन आता है जिससे दुख होता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, प्रकृति का परिवर्तन हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोगों को दुख हुआ। घटना क्या हो सकती है, कोमल क्या हो सकती है, बरसात के बाद वसंत ऋतु। ठीक है, सर्दी के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो सब कुछ सुखद सुखद सा अच्छा महसूस होता है। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। यही इस कविता का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, यही इसका विषय है। और परिवर्तन के दोनों रूप हैं, कोमल रूप भी है और कठोर रूप भी है। अब इसमें जो है टोटल 32 भाग है। ये एक लंबी कविता है। परिवर्तन जो है एक लंबी कविता है, इसमें 32 पार्ट्स हैं इसके। तो 32 पार्ट्स में दिखाया गया है। तो पहले पार्ट में क्या लिखता है ये, आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल। पुरातन मतलब पुराना, कह रहा आज वो पुराना समय कहाँ है, आज वो पुराना समय नहीं है जो कि स्वर्ण काल माना जाता। स्वर्ण काल माना जाता मतलब सब कुछ अच्छा था, लोग सत्य बोलते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है, एक दूसरे का साथ देते थे। तो वो स्वर्ण काल आज नहीं है। पूछ रहा है कवि, तो क्वेश्चन कर रहा है, आज कहाँ है वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल। भूतियों का दिंगत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। मतलब इसमें पुराने जमाने, जो बहुत पुराना समय है, उसके बारे में बताया है कि उस समय हमारा जो देश हुआ करता था, हमारा जो एनवायरमेंट हुआ करता था, वो कितना अच्छा हुआ करता था। लोगों के मन कितने साफ थे। ठीक है, ये उस समय की बात करी गई है, पुराने समय की। मतलब इसमें पुराने समय को दोहराया गया है, बताया गया है कि पुराने समय में कैसा था। मतलब वसुधा का वह यौवन विस्तार, मतलब ऐसा लगता था कि वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब धरती की जवानी आ गई हो। मतलब हर तरफ हरियाली है। और ज्योति चुंबित जगती का भाल, मतलब ज्योति चुंबित मतलब हर जगह रोशनी ही रोशनी नजर आती थी। ठीक है, लोगों के मन साफ हुआ करते थे। तो वो समय अब नहीं है। ठीक है, प्रसूनों के शाश्वत सिंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सिद्धि अपार। मतलब उस समय सुख समृद्धि सिद्धि सब कुछ था। उस समय लोगों के पास सुख समृद्धि, मतलब लोग इतने फैसिलिटीज नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो उनके पास सब कुछ था। वो अपने आप में धनी थे, अपने आप में समृद्ध थे। ठीक है, अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ है वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मण भूपात। मतलब वो एक ऐसा विश्व था, अय विश्व का स्वर्ण, मतलब एक ऐसा स्वर्ण विश्व हुआ करता था, वो जो अब सपना बन गया है। ठीक है, संस्कृति का प्रथम प्रभात, मतलब यहाँ पर संस्कृति, लोगों के अंदर संस्कार हुआ करते थे। मतलब संस्कारों की सुबह थी। प्रभात मतलब सुबह का समय, वो सुबह थी, वो समय में संस्कारों की सुबह थी। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, मतलब जो सत्य हुआ, जो वेद हुआ करते थे, वेदों का पाठ हुआ करता था, लोग वेदों की शिक्षा लिया करते थे, वो अब नहीं है। दुरित दुख दैन्य ना थे जब क्या, मतलब उस समय लोगों को ये भी नहीं पता था दुख क्या होता है। उस समय लोगों को दैन्य, दुख ऐसे शब्दों का मतलब भी नहीं पता हुआ करता था। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, भ्रूपात का मतलब ये है जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, कन्याओं की जो भ्रूण हत्या होती है, वो सब नहीं हुआ करता था। उस समय ऐसे किसी को नहीं पता था। लोग प्रकृति के साथ चलते थे, मतलब उससे खिलवाड़ नहीं करते थे, उससे आगे नहीं चलते थे, प्रकृति के साथ चलते थे। अब क्या है, प्रकृति से आगे चलते हैं, पहले से पता लगा लेते हैं आज बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो पहले से ही उनको पता चल जाता है, फोरकास्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का अगर हम पूरा विस्तार देखें, मतलब अगर हम संक्षेप में देखें, तो इसमें यही है, फर्स्ट पार्ट के अंदर यही है कि पहले इसमें पुराने समय के बारे में बताया गया कि जब से लेके अब तक हमारे समय में कितना परिवर्तन आ चुका है। इसमें एक समय वो हुआ करता था जब लोगों को दुख दर्द बारे में कुछ नहीं पता हुआ करता था, धरती एकदम सुंदर हुआ करती थी, हर तरफ हरियाली
हरियाली हुआ करती थी, ठीक है, लोगों के मन साफ हुआ करते थे और लोगों के घर में हर किसी के पास रिद्धि सिद्धि मतलब सुख समृद्धि सबके पास थी। तो फर्स्ट पार्ट में इसने ये बताया है, पुराना बताया है। अब आता है पार्ट 2। हाय अब मिथ्याबाद, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरिति की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचता में निज तत्काल, सिंगार उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह काल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। इसमें पार्ट 2 में इसने ये बताया जो पहले जो बात थी वो अब झूठी प्रतीत होती है। पुराने समय में जो बात हुआ करती थी, जो स्वर्ण काल हुआ करता था, आज मिथ्या बात नजर आती है, वो सच नहीं नजर आती। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। सौरभ का मधुमास मतलब वसंत ऋतु जो है, ऐसा लगता है कि सर्दी की सूनी सांस भर रहा हो, मतलब वसंत ऋतु में भी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। वही मधुरिति की गुंजित डाल, मतलब मधुर ऋतु मतलब वही वसंत ऋतु में जो गुंजित डाल हुआ करती थी, झुकी थी जो यौवन के भार, जो कि जवानी से भरी हुई, एकदम खुशी से भरी हुई, मद से भरी हुई, नशे से भरी हुई, अकिंचता में निज तत्काल, सिगार उठती जीवन है भार। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि वो जीवन के भार से झुकी हुई है। पहले जो यौवन से भरपूर होकर झुकी हुई थी, जो डाल वसंत ऋतु की डाल नजर आती थी, आज वही जीवन एक भार प्रतीत हो रहा है, वही जीवन एक भार प्रतीत हो रहा है, बोझ प्रतीत होता है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह काल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। जो पावस नद के उद्गार मतलब जो पावस मतलब वर्षा ऋतु होती है, वो वर्षा ऋतु का जो सुख हुआ करता था पहले, जो नायक नायिका में जो सुख हुआ करता था वर्षा ऋतु का, वो आज काल चिन्ह बन गए। मतलब ऐसा लगता है कि वो पुरानी बातें हो गई है, वो अब नहीं हो सकती। अब तो बरसात में कीचड़ कीचड़ नजर आता है, ठीक है, तो वो चीज एक चिन्ह काल, पुराने चिन्ह बन चुके हैं। कह रहा प्रातः का सोने का संसार, मतलब जो पुराना से जो समय था उसको प्रातः काल माना है, सुबह का समय माना है। ऐसा लगता है कि वो जो सुबह का समय था शाम तक जलकर खत्म हो चुका है, संध्या की ज्वाला में झुलस चुका है। मतलब वो पुराना समय खत्म होकर अब जो नया समय आया है, परिवर्तन हुआ है, ये उतना अच्छा नहीं है, उतना सुंदर नहीं है। ये था भाग 2। और आगे, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अब कह रहा अखिल यौवन के रंग उभार, मतलब जो पहले यौवन के रंग उभार आया करते थे, पहले यौवन को उन्होंने एक्सप्लेन करते थे अच्छे से, मतलब बढ़िया तरीके से दिखाते थे। आज वो ऐसा लगता है कि हड्डियों के कंकाल हिल रहे हैं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, कंकाल रह गए हैं, लोगों के ऊपर से मांस जा चुका है, लोगों की जो सुंदरता है वो खत्म हो चुकी है। कचों के चिकने काले व्याल, मतलब आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं, मतलब इतने पुराने हो गए। केचुली कास सिवा, जैसे सांप अपनी केचुली उतार देता है, अपनी खाल उतार देता है, छोड़ देता है ना, उसी तरह से पुराने समय का रंग लोगों पर से उतर चुका है। गूंजते हैं सबके दिन चार 5 दिन तो 4 दिन तो मतलब कुछ समय तक तो हंसी खुशी रहते हैं और फिर उसके बाद दुख में डूब जाते हैं, हाहाकारी रहता है जीवन में। तो पार्ट 2 हो गया। आगे है पार्ट 3। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। मतलब आज जो बचपन का जो कोमल, बचपन में जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो त्वचा होती है, जो उनकी जो स्किन होती है, वो कितनी कोमल होती है। पहले ऐसा लगता था कितनी कोमल है, सुंदर है, लेकिन आज के बच्चों की जो स्किन है वो भी पीली पड़ चुकी है, पीले पत्ते की तरह हो चुकी है। मतलब वो बचपन भी नहीं रहा जो बचपन पहले हुआ करता था। 4 दिन सुखद चांदनी रात, मतलब आज का जीवन ये है कि 4 दिन, कुछ समय तक तो सुख रहता है, सुख चांदनी रात रहती है, और फिर पूरे जीवन में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। जीवन के बोझ तले लोग दब गए हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, आधार जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल बोहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। शिशिर सा झरने, शिशिर मतलब वर्षा ऋतु है यहाँ पर, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश बहती है उसी तरह से आज लोगों के नैनों में, नाकों में पानी भरा पड़ा है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। झुलस देता गालों के फूल, मतलब जो गर्मी है, गर्मी का जो सूरज है गालों के फूल को एकदम झुलसा देता है। मतलब आज की डेट में जो बच्चे हैं उनका बचपन खत्म हो चुका है, वो गर्मी में झुलस चुके हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्रणय का चुंबन मतलब प्यार से जो चूमा करते थे, आज होठों को वो अनुभूति ही नहीं होती, मतलब उस चुंबन की अनुभूति होती ही नहीं है किसी को भी। मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल बोहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। मतलब जो पहले था, जैसे क्या होता है, मौसम होता है अच्छा होता है, उसमें जैसे बादलों से घिर गया, एकदम से बरसात हो गई, तूफान सा गिर गया, ऐसे लोगों के जीवन में भी है। लोगों का जो जीवन है वो भी ऐसा हो गया है, वो प्यार ने सब चीज भूल करके उनके ऊपर ऐसा काले काले बादल, दुखों के बादल घिरे पड़े हैं, वो दुखों के बीच गिरे हुए। हर कोई किसी न किसी सोच में डूबा हुआ है, कोई भी इंसान खुश नहीं है। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधुर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य सांस मतलब सूनी सांसें, मतलब
विदुर वियोग मतलब अब कोई ज्यादा दिनों तक साथ रहता नहीं है। 4 दिन साथ रहते, उसके बाद फिर बिछड़ जाते हैं। 4 दिन साथ रहते फिर बिछड़ जाते हैं। मिलन के, वही लिखा ना, मिलन के पल केवल 2-4। मिलन के पल जो है सिर्फ 2 या 4 पल हैं जो कुछ समय तक साथ रहते हैं, और उसके बाद पूरे जीवन भर विरह वेदना उन्हें सहनी पड़ती है। मतलब वो बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है जिससे वो साथ नहीं रह पाते। विरह के कल्प अपार, मतलब कल्प मतलब विरह का जो समय है वो बहुत बड़ा है, उसमें वो तड़पते हैं। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, मतलब कुछ समय के लिए वो नयन 2 से 2 4 होते हैं। जब दो लोगों के नयन मिलते हैं तो वो 4 होते हैं, ठीक है। मतलब आपस में वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अलग होते हैं तो उन्हीं 4 आंखों से 8-8 आंसू बहते हैं। उनके पास कोई उपाय नहीं होता, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और रोने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता। उठे रो के आलंगन कसक उठते कांटों से हाय, मतलब जो रो के मतलब रूज होती है। कभी वो आपस में आलिंगन मतलब होता है हक करना, कभी आपस में हक किया करते थे, आज वो ऐसा लगता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं, वो कांटों से कसक रहे हैं, ठीक है। ये भाग 3 था। भाग 4, किसी को सोने के सुख साज, मिल गए यदि ऋण की भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की इलाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्र धनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक जाती है छिप तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप ब्यार। मतलब किसी को सोने के सुख साज, किसी को कुछ समय सोने का सुख मिल जाता है, सोने से सजकर कुछ समय की खुशी मिल जाती है। मिल गई यदि ऋण भी कुछ आज, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, आज तुम्हें कुछ ब्याज मिल भी गया, मान लिया। चुका लेता को दुख कल ही ब्याज, लेकिन कभी जब तुम्हारे पास दुख आएगा तो तुम उसका ब्याज नहीं चुका पाओगे, ठीक है। आज तो तुमने किसी से ब्याज लिया, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन दुख तुम्हें भी मिलेगा। काल को नहीं किसी की लाज, काल को कोई लाज नहीं है। काल कभी भी, समय कभी भी बदल सकता है, कभी भी किसी का भी समय आ सकता है, कोई भी कंगाल हो सकता है, कोई भी करोड़पति बन सकता है। तो काल को किसी की लाज नहीं है। हो सकता है जिसको तुमने ऋण दिया हो, आज तुम उसका ब्याज भी ना चुका पाओ। किसी से तुमने ऋण लिया है और आज ऐसा समय आ जाए कि तुम उसका ब्याज भी ना चुका पाओ। काल को किसी की इलाज नहीं है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा व्याल। मणि रत्नों मतलब जो दौलत है, हीरे जवाहरात है, उसकी छवि जो है माया जाल है। ये क्या है? एक माया जाल है। जैसे इंद्रधनुष के रंग कुछ समय के लिए नजर आते हैं, एक समय तो बहुत विशाल नजर आते हैं, बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन कुछ समय में ही वो क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं, कुछ समय में ही वो खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जो मणि रत्न है, उनके जो छवि जाल वो उसी तरीके से है, वो हमेशा के लिए नहीं है। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक जाती छिप तत्काल। जैसे बिजली है, विद्युत मतलब बादलों की जो बिजली चमकती है, एकदम से बहुत तेज रोशनी देती है, लेकिन उसी के बाद क्या होती है? खत्म हो जाती है, छुप जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार। मोतियों जड़ी ओस की डार मतलब जैसे क्या होता है, जब शाम के टाइम पे ओस पड़ती है तो जो डालियां होती हैं, फूल पत्तियों की पौधों की डालियां होती है, उसके ऊपर ओस की बूंदे होती हैं, वो मोतियों की समान नजर आती है। ओस की बूंदे होती है मोतियों के समान, लेकिन हवा आती है, उसको 1 मिनट में हिला के झाड़ के चली जाती है। वही बोलता है, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप ब्यार। ब्यार मतलब हवा, हवा आता चुपचाप उसको हिलाकर चला जाता है, तो वो माला खत्म, मोती खत्म। तो उसी तरह से क्षण भर का सुख होता है। हीरे जवाहरात क्या है? क्षणिक सुख है, प्रॉपर सुख नहीं है, तो कभी भी चेंज हो सकता है। भाग 5, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव ओ हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। वो उसमें दिखाया गया है, संसार है, संसार में एक तरफ कोई जन्म ले रहा है तो दूसरी तरफ किसकी मृत्यु हो रही है। एक घर में शहनाई बज रही है तो दूसरे घर में शोक गीत गाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ये संसार है, यहाँ पर कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहने का मतलब यही है। कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं मृत्यु हो रही है, तो संसार है ये। कहीं पर दुख है, अवसाद मतलब कहीं पर दुख है और कहीं पर खुशी के आंसू हैं। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। अब वो यही कह रहा है कि ये जो संसार है, यहाँ पर कहीं सुख है कहीं दुख है, इसको देख करके हवा में भी कहीं, अब क्या होता है, बरसात है, किसी का अगर प्रिय, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो 2 प्रेमी साथ हैं तो उन्हें बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा मौसम लग रहा है क्योंकि वो साथ में है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अगर किसी का प्रिय उसके साथ नहीं है, वो बिछड़ गए हैं, तो वही मौसम उन्हें काटने को दौड़ता है। तो मतलब मौसम वही है, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, जगह वही है, किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए खराब है। तो इसको देख करके प्रकृति भी कहीं खुश है तो कहीं आंसू है। तो इस भाग में वही बताया गया है। पार्ट 6, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनों मिलन, निखिल उत्थान पतन,
अहे वासुक सहर्ष फन। अहे निष्ठुर परिवर्तन, मतलब परिवर्तन को निष्ठुर बोला है। निष्ठुर मतलब उसमें कोई दया नहीं है, दया नाम की कोई चीज है नहीं उसके अंदर। कह रहे तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा तांडव है, तुम्हारा ही नृत्य, तांडव नृत्य जो शिव जी करते विनाश के लिए। विश्व का करुण विवर्तन, कहीं अगर दुख है तो वो परिवर्तन की वजह से ही है, ठीक है, कहीं अगर सुख है तो वो भी परिवर्तन की वजह से। विश्व का करुण निर्वर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, मतलब कहीं किसी के नयन मिल रहे हैं, वो खुश है तो भी परिवर्तन का ही काम है। और अगर कहीं कोई बिछड़ गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर करुण परिवर्तन आया, विवर्तन आया, मतलब लोग रो रहे हैं, दुखी है, तो वो भी परिवर्तन है, ठीक है। निखिल उत्थान पतन, कहीं पर उत्थान हो रहा है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई पतन मतलब नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, तो ये सब परिवर्तन है। तो परिवर्तन बहुत निष्ठुर है, इससे किसी पर दया नहीं आती, समय निष्ठुर है। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वासित स्वित फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। कह रहा लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जगती विषक्त वक्ष स्थल पर, मतलब जो परिवर्तन जो है, समय जो है, उसके जो चरण चिन्ह है वो धरती के ऊपर, वक्ष स्थल पर धरती के ऊपर अपने चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो वहां सब कुछ उजड़ जाएगा, पेड़ पौधे सब उखड़ जाएंगे, घर डूब जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या उसके चिन्ह बच जाएंगे। बाद में क्या बच जाएंगे उसके चिन्ह, किसके, धरती के वक्ष स्थल पर, ठीक है, वो चिन्ह रह जाते हैं। सत सत फैनोच्छ्वासित स्वित फुत्कार भयंकर, कहीं पर क्या है, जहां पहले सुख समृद्धि थी, सब कुछ था, वहां पर एकदम से भयंकर तूफान आ गया, भयंकर कुछ भी, मतलब प्रकृति का भयंकर रूप देखने को मिला। घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, मतलब जो परिवर्तन है वही, मतलब धरती जो है पूरी तरह रोटेट करती है, धरती जो है रोटेट करती है, तो रोटेट करती है तो घूम रही है, पूरी तरह से वो घूम रही है, पूरा जगत घूमता रहता है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं होता। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, मृत्यु जो गरल दंत मतलब एक निष्ठुर कदम है। मृत्यु जब होती है तो लोग शोक में डूब जाते हैं, और ये पूरे विश्व को देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। भाग 7, अह दुर्जय विश्वजित नवाते सत स्वर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात घूमते शत शत भाग्यनाथ। सतत रथ के चक्रों के साथ तुम नृशंस को जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पुड़न पदमर्दित। अह दुर्जय विश्वजित, दुर्जय मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, तुमने पूरे विश्व पे विजय पा रखी है, परिवर्तन ने पूरे विश्व पर जो है विजय पा रखी, दुर्जय, उसे कोई हरा नहीं सकता। दुर्जय मतलब नवाते सत सुस्वर नरनाथ, चाहे कितने भी बड़े राजा महाराजा हो, सब तुम्हारे आगे सिर झुकाते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो। अब तुम द्वापर युग में भगवान कृष्ण को ही ले लो, उन्होंने, वो तो सब कुछ थे, भगवान थे वो तो एक तरह से, उन्होंने अपना पूरा शहर बसाया भी, और बाद में वो उजड़ भी गया, उसको बचा भी नहीं पाए। लास्ट में पूरी वो यादव वंश जो था पूरी आपस में लड़कर मर गया, वो नहीं बचा पाए, वो समय का चक्र था, उसको वो भी नहीं रोक पाए। आखिर में एक शिकारी ने उनके पैर पे तीर मारा, उससे उनकी भी मृत्यु हुई, वो भी समय के चक्र को रोक नहीं पाए। श्री राम थे, श्री राम भगवान थे, एक राजा के पुत्र थे, उन्हें भी वनवास जाना पड़ा, उन्हें भी समय की मार को झेलना पड़ा, ठीक है। तो समय किसी का साथी नहीं, इसके बड़े बड़े इसके आगे सर झुकाते हैं, तो बड़े बड़े तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं, तुम पर किसी का जोर नहीं चलता है। तो वही लिखा, अह दुर्जय विश्वजित, तुम दुर्जय हो, विश्व जीत रखा है तुमने। नवाते सत सुस्वर नरनाथ, नरनाथ मतलब राजा महाराजा कोई भी, सब तुम्हारे आगे अपने सर को झुकाते, तुम्हारे से आगे नतमस्तक होते हैं। तुम्हारे इंद्रासन तलमात घूमते शत शत भाग्यनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ, तुम्हारा जो जैसे रथ का चपहिया हमेशा घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र जो है हमेशा घूमता रहता है। अगर पुरानी वाली महाभारत देखोगे तो उसमें सबसे पहले जब स्टार्ट होता है वही आता है, मैं समय हूँ, ठीक है। वो जो समय है वो बताता है कि समय कितना बलवान है, ठीक है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तुम निशंस के जगती पर चढ़ अनियंत्रित, तुम जगत के, तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, तुम अनियंत्रित हो, तुम आगे बढ़ते हो, करते हो संस्कृति को उत्पीड़न पदमर्दित, मतलब तुम पूरी संस्कृति को खत्म भी कर सकते हो, तुम किसी को भी नीचे ला सकते हो, किसी को भी ऊपर ले जा सकते हो। नग्न गन कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, तुम पूरे नगर को नंगा कर सकते हो, पूरे नगर को खत्म कर सकते हो, पूरे नगर को, जैसे बाढ़ आ जाए तो पूरा नगर का नगर बह जाएगा, पूरा नगर जो है उसकी जो शान शौकत होगी, जो भी साज सजावट होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और तुम बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो बनाई गई हैं तुम उनको भी खंडित कर सकते हो, ठीक है। तो ये समय के बारे में बताया गया। हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, तुम तो, समय एक ऐसी चीज है जो बड़े समय से, लंबे, चिर संचित मतलब लंबे समय से इकट्ठा की हुई कला कौशल वैभव जो भी इकट्ठा किया है वो 1 मिनट में खत्म हो सकता है, वो 1 क्षण में खत्म हो सकता है। समय वो चीज है। आदि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल,
वहीनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, मतलब तुम्हारी सेना दल में बहुत सारे सैनिक है। आदि व्याधि, कोई महामारी आ जाती है जैसे भी कोरोना आया, बड़े बड़े लोगों को घर में छुपा दिया, घर में रोक दिया, ठीक है। लोग इतने बिजी हैं, एक मिनट नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन कोरोना ने सबको घर में बंद करके रख दिया। व्याधि, महामारी, बहुवृष्टि मतलब वो बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, उत्पात मतलब बाढ़, भूकंप, अमंगल, ये भूकंप, ये सारे क्या है, समय के सैनिक हैं। जब लोग निरंकुश हो जाते हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं लगा पाता, तो क्या होता है, समय अपने सैनिकों की हेल्प से उसको, लोगों को अपनी औकात दिखाता है कि तुम क्या हो, ठीक है। अहे निरंकुश पदाघात है जिनके व्यवल, हिल उठता टलमल पद दलित धरातल, मतलब तुम्हारे पास तो इतने अच्छे सैनिक हैं, इतने बड़े बड़े सैनिक हैं ये तुम्हारे पदाघात से अगर तुम किसी पर घात करते हो तो तुम पूरी धरती को हिला सकते हो, पूरी धरती को गरीब कर सकते हो, पूरी धरती को दलित बना सकते हो। ये समय है। समय जब परिवर्तित होता है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बड़ा हो, ठीक है। पार्ट 8, जगत का अविरत हतकंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कुमी से घुस पल पल, तुम्ही श्वेत सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमल देते वर्षों पल बन वांछित कृषि फल, आए सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिग्मंडल, नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। अब पार्ट 8 में क्या कहता है, ये जगत का अविरत हतकंपन, मतलब जो जगत में जितना भी हतकंपन है, मतलब जितना भी दुख है, जितना भी सुख है, जो भी है, जो जगत चल रहा है, जो संसार जो चल रहा है, ये तुम्हारा ही भय सूचन। अगर वो किसी से भय खाता है, पूरा जगत अगर किसी से भय खाता है, डरता है, तो किससे डरता है, समय से डरता है। समय कभी भी परिवर्तित हो सकता है। निखिल पलकों का मौन पतन, निखिल पलकों का मतलब जिन पलकों में कभी खुशियां हुआ करती थी, जो अचानक से उसका पतन हो जाए, ये तुम्हारा ही समय का ही आमंत्रण है, समय ही है, ठीक है। विपुल वासना विकच विश्व का मानस सद्दल, विपुल वासना मतलब जो मानव के, जो मनुष्य है उसके अंदर जो वासना है, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी सोच है, वो भी समय की वजह से है। एक कहावत है, विपरीत का विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, जो कि दुर्योधन के लिए हम कह सकते हैं, रावण के लिए हम कह सकते हैं। रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन जब उसका विनाश आया तो उसने सीता का हरण किया जाके, ठीक है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब जो लोगों की सोच है, ये भी समय की वजह से है। वही लिखा है, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, मतलब जो मनुष्य के मन में जो भी चल रहा है, ये तुम्हारी ही वजह से है, समय की वजह से है। छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल, मतलब जो काल, तुम अपनी कुटिल मतलब होता है चालाकी से समय को तुम एकदम से बदल देते हो। तुम्ही श्वेत सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, मतलब जब कोई स्वर्ण काल, मतलब कोई अच्छा समय आता है, कई बार क्या होता है, अच्छा समय आता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, तो ये भी समय की वजह से है, ठीक है। ये भी समय ही है। दलमल देते वर्षों पल वांछित कृषि फल, कई बार क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है, वर्षों की मेहनत का फल मिलता है। जब किसान मेहनत करता है खेतों में, उसको कृषि का फल मिलता है, उसे फसल मिलती है। अये सतत ध्वनि संपत्ति जगती का दिग्मंडल, नैश गगन सा सकल, मतलब ये अच्छी बातें हैं, मतलब जो अच्छा हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, ये भी समय की वजह से ही है। ये सब तुम्हारा ही समाधि स्थल है। समाधि स्थल मतलब किसी की, अगर